नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेईई एडवांस का परिणाम घोषित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सफल छात्रों से आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। कोरोना काल में 70 से अधिक वन उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया। और राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 10,936 रह गई है। रिकवरी रेट 86% से ऊपर। और अब महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। 26 अक्टूबर 1941 को प्रार्थना सभा के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है और बदला लेना मनुष्य का काम नहीं है। इंसान जब संपूर्ण है तो संपूर्ण तो हो नहीं सकता है, भगवान ही संपूर्ण है। लेकिन माना कि इंसान संपूर्ण है तब के पीछे दूसरों को संहार करे, दूसरों को सजाते हैं। और तभी तब कि दूसरा आदमी है वो बहुत अपूर्ण है। लेकिन आज तो वो परीक्षा के लिए हमारे पास कुछ है, तो वो जो पुतला बनाते हैं विजयादशमी के रोज, उसका मतलब मेरी निगाह में इतना ही है कि वो बदला लेना वो इंसान का, मनुष्य का, आदमी का काम नहीं है। बदला लेना तो उसको तो बदला भी नहीं कहा जाए, लेकिन जो कुछ भी है संहार करना है, हिंसा करना है, तो ईश्वर ही कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं। दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जेईई एडवांस 2020 के नतीजों की घोषणा कर दी है। नतीजे वेबसाइट result.jeeadv.ac.in पर देखे जा सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा के सफल आयोजन और समय पर परिणाम की घोषणा के लिए संस्थान को बधाई दी है। उन्होंने अपने कई ट्वीट में अपनी अपेक्षा के अनुरूप रैंक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को भी बधाई दी और उनसे आग्रह किया कि वे भविष्य में आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करें। श्री निशंक ने कहा कि अपनी आकांक्षा के अनुरूप रैंक नहीं पाने वाले विद्यार्थियों के लिए भी कई अवसर उपलब्ध हैं। जेईई एडवांस्ड 2020 के लिए कुल 43,204 उम्मीदवार सफल हुए थे। इनमें 6,707 युवतियां शामिल हैं। इसके 2 प्रश्न पत्रों के लिए 1,50,838 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रेस शिखर बैठक 2020 को संबोधित करने के लिए उत्सुक हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को एक मंच पर लाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न पहलुओं पर वैश्विक रूप से चर्चा हो सकेगी। प्रधानमंत्री सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रेस शिखर सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे। इसमें महामारी से निपटने की तैयारियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समान लाभ, नवाचारों के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन, सफल नवाचार के लिए समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भागीदारी जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा। सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना समावेशी विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाने की है। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार भारत जल्द ही विश्व स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में न केवल प्रमुख देश के रूप में उभरेगा, बल्कि ऐसे मॉडल के रूप में भी तैयार होगा जो दुनिया को बता सके कि सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ कैसे किया जाए। रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में आज सुबह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में मौन सत्याग्रह किया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना में पीड़िता और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ये सत्याग्रह किया गया। इसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, राजेश ठाकुर, मानस सिन्हा, संजय लाल पासवान, आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव और कार्यक्रम प्रभारी रविंद्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे।
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत सरकार देश के आदिवासियों के लिए काफी कुछ काम कर रही है। कोरोना काल में पहली बार ऐसा हुआ कि 70 से अधिक उत्पादों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किए गए। सरकारी स्तर पर 1000 करोड़ रुपए का काम हुआ है, जबकि आदिवासी जनजातियों ने 3000 करोड़ के वन उपज को बाहर भेजा। श्री मुंडा ने कहा कि आदिवासियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी काफी काम किया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में मधु और रेशम उद्योग पर भी जनजातीय मंत्रालय काफी कुछ काम कर रहा है। देखिए, यह सरकार पूरे देश के आदिवासियों के लिए प्रतिबद्ध है और इस बार कोरोना जैसे महामारी के समय में जिस तरीके से हम लोगों ने प्रबंधन किया, पहली बार ऐसा हुआ, आप पूरा डेटा देख लीजिए कि हम लोगों ने 50 से अधिक आइटम पर कुल मिलाकर के तो 70 से अधिक, जैसे नॉर्थ को भी जोड़ दें, 70 से अधिक आइटम पर हम लोगों ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया और उससे सरकारी स्तर पर 1000 करोड़ की कमाई हुई और गैर सरकारी स्तर पर यानी एमएसपी से अधिक रेट पर कोई वस्तु के लिए ग्राहक मिलता है तो उसको आप बेच सकते हैं। तो किसानों ने, आदिवासियों ने 3000 करोड़ रुपया का उपज को, वन उपज को बाहर में बेचा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 933 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वहीं 907 मरीज ठीक हुए, जबकि राज्य में कोरोना से 9 लोगों की मौत भी हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 के मामले अब 87,210 रह गए हैं। इसमें 10,936 सक्रिय मामले हैं। अब तक 75,531 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अब तक कोरोना से 743 लोगों की मौत भी हुई। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 86.60% है। सिमडेगा के सदर अस्पताल में 10 बेड की आईसीयू की व्यवस्था की गई है। आईसीयू की व्यवस्था हो जाने से कोरोना के गंभीर मरीजों को अन्य शहरों के निजी अस्पतालों में ले जाने की समस्या से निजात मिलेगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा के सदर अस्पताल में 10 बेड की आईसीयू अर्थात गहन देखभाल एकक की व्यवस्था की गई है। जिले में आईसीयू की व्यवस्था हो जाने से गंभीर स्थिति के मरीजों को अन्य शहरों के निजी अस्पतालों में ले जाने की समस्या से निजात मिलेगी। बताया गया कि कोरोना महामारी के इस दौर में गंभीर स्थिति के मरीजों को सिमडेगा में ही वेंटिलेटर की सुविधा मिल पाएगी। उपायुक्त सुशांत गौरव ने आईसीयू में मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिविल सर्जन को जरूरी निर्देश दिए हैं। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर हुई है। अब तक 55 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। स्वस्थ होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर सुधरकर 84.1% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुल संक्रमित मामलों में से केवल 14.3% ही रोगी हैं। वर्तमान रोगियों की तुलना में ठीक होने वालों की दर 6 गुना अधिक है। देश में अब तक 7 करोड़ 90 लाख कोविड जांच हो चुकी है। इसके साथ ही भारत प्रतिदिन दुनिया में सबसे अधिक जांच करने वाला देश बना हुआ है। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर प्रतिदिन 140 कोविड जांच के विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से लगभग 6 गुना अधिक जांच हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड जांच की दर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संदिग्ध कोविड संक्रमितों का पता लगाने के लिए प्रत्येक देश को प्रति 10 लाख की आबादी पर प्रतिदिन 140 जांच कराने का परामर्श दिया था। जामताड़ा जिले में कोरोना का प्रसार नियंत्रित करने को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता।
जामताड़ा जिले में कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने को लेकर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में चरणबद्ध निर्धारित स्थलों पर शिविर लगाकर नमूनों का संग्रह और जांच की जा रही है। कोविड-19 अस्पताल उदलबनी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अजित कुमार दुबे ने बताया कि कल 3277 नमूनों का संग्रह व जांच की गई। इस दौरान पाए गए 18 संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 55,206 नमूनों का संग्रह व जांच की गई है। इस दौरान जिले में कुल 818 संक्रमितों ने इलाज के बाद स्वस्थ हुए 724 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। शेष 74 संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में अगले वर्ष जुलाई तक 20 से 25 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। बुजुर्ग, बच्चे, बीमार और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जुलाई तक वैक्सीन की लगभग 40 से 50 करोड़ खुराक तैयार होने की आशा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल अपने साप्ताहिक संबोधन रविवार संवाद में कोविड महामारी से निपटने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके के लिए प्राथमिकता वाले वर्गों की सूची इस महीने के अंत तक देने को कहा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक बलविंदर सिंह इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स और #AskAIR के जरिए भी आप सवाल पूछ सकेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी ये उपलब्ध रहेगा। क्रिकेट। IPL क्रिकेट में कल रात दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स 11 पंजाब ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 178 रन बनाए थे। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने
फाफ डुप्लेसी और शेन वॉटसन की 181 रनों की नाबाद साझेदारी की बदौलत 17 ओवर और 4 गेंदों में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। एक अन्य मैच में शारजाह में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रनों से पराजित कर दिया। आज दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। और अब चलने से पहले हम आपके लिए बापू का प्रिय भजन लेकर आए हैं, जिसे स्वर दिया है गयाना के कलाकारों ने। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।